नमस्कार, मैं हूं राजीव निगम और बहुत जल्द मैं हाजिर होने वाला हूं TV6 न्यूज नेटवर्क पे। बहुत किया सम्मान। भाई साहब नमस्कार। हमारे यहाँ भाई साहब भक्तों की कमी नहीं है, एक से एक कमाल के भक्त आपको मिलेंगे। अरे नहीं यार, अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, अंधभक्त तो वैसे ही कमाल के होते हैं, मैं भक्तों की बात कर रहा हूं। मतलब प्रभु राम के भक्त, प्रभु श्री कृष्ण के भक्त। देखिए मीराबाई प्रभु श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी, राधा जी प्रभु श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त थी, लेकिन आज उनसे भी बड़ी भक्त के बारे में आपको बता रहा हूं। हाँ, जो मीराबाई से और राधा जी से भी बड़ी भक्त हैं, वो है हमारी कंगना रनावत। कौन? कंगना रनावत। हाँ, उनसे भी बड़ी भक्त है वो प्रभु श्री कृष्ण की। आपने देखा नहीं, अभी उन्होंने कहा कि अगर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा होगी, उनका आशीर्वाद होगा, तो मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगी, लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। देख रहे, प्रभु श्री कृष्ण का आशीर्वाद उनको मिलेगा तो वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अब मैं बड़ी क्यों कह रहा हूं कि मीराबाई से और राधा जी से बड़ी भक्त ये क्यों है? क्योंकि मीराबाई और राधा जी के ऊपर प्रभु की बड़ी कृपा थी, लेकिन फिर भी ना तो मीराबाई लोकसभा का चुनाव लड़ पाई, ना राधा जी चुनाव लड़ पाई। तो अब नंबर है इनका, कंगना दीदी का। तो ये बड़ी भक्त हुई कि नहीं हुई है? लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये इनको लोकसभा का चुनाव लड़ना है और आशीर्वाद ये श्री कृष्ण से मांग रही हैं। और जिस पार्टी के आसपास ये घूमती है ना गोल गोल, वो पार्टी श्री राम के भरोसे खुद चुनाव लड़ती है। तो ये श्री राम और श्री कृष्णा कुछ तो चक्कर है। कंगना की बात वैसे समझ में नहीं आती है? हाँ, लेकिन ये चुनाव लड़ेंगी। हमने पूछा, हमने कहा कंगना दीदी आप क्यों चुनाव लड़ना चाहती हो? कहने लगी कि नहीं, वो क्या है कि आप लोगों को तो पता है, मुझे लड़ने की पुरानी आदत है। जब मैं इंडस्ट्री में थी तो मैं वहां पर भी सबसे लड़ती रहती थी। आपको पता होगा कि मैं ऋतिक रोशन से कितना लड़ी, मैं ऋतिक रोशन को मैंने क्या क्या बोला, ऋतिक रोशन के साथ मैंने क्या क्या किया, कितना लड़ी मैं। फिर ऋतिक रोशन से लड़ी, दूसरे एक्टर से लड़ी, मैं लड़ती रही। फिर जब एक्टर्स के साथ ये हो गया तो फिर मैं संजय राउत से लड़ी, मैं उनके साथ कितना लड़ी। तो मेरे को अंदर से क्या है ना, एकदम लड़ने का ये रहता है। हाँ, तो मैं बगैर लड़े रह नहीं सकती हूँ। तो अब क्या है कि इंडस्ट्री में मुझे कोई भाव दे नहीं रहा है, वहां पे कोई खड़ा करता नहीं है मुझे। मेरी फिल्म आती है तो उसे कोई देखता भी नहीं है, मेरी फिल्म को कोई घास भी नहीं डालता है। मेरी फिल्म के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो लोग भी रोते हैं। मेरी फिल्म के जो ऑडियंस थी वो एंटी नेशनलिस्ट लोग हैं सब, है ना। तो अब मैं किससे लड़ूंगी, क्योंकि बगैर लड़े तो मैं रह नहीं सकती। इसलिए मैंने डिसाइड किया है, हे प्रभु श्री कृष्ण, आओ आओ प्रभु श्री कृष्ण, हमको आशीर्वाद दो ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं। तो अब ये चुनाव लड़ना चाहती है। और वैसे भी मतलब शायद इनको टिकट मिल भी जाता। हाँ, अभी गई थी यूपी में अपनी फिल्म दिखाने योगी जी को, और योगी जी ने उनकी फिल्म देखी, पूरे कैबिनेट के साथ बैठ के देखी। और इसके बाद योगी जी फिल्म देखने के बाद ऐसा फूट फूट कर रोए, इतना रोए कि पूछे मत। तो टिकट मिल जाती, लेकिन क्या हुआ, योगी जी ने इनकी पिक्चर देख ली, तेजस। अब वो देखने के बाद ऐसा, आप देख लोगे ना, आप नहीं खड़ा करोगे। तो ये अब इनका लड़ने का मूड है। तो हमने कहा आप वाकई में ऐसा क्यों करना चाह रही हैं, लोकसभा के चुनाव क्यों लड़ना? क्यों नहीं लड़ूंगी मैं, क्योंकि मेरे अंदर वो हर क्वालिटी है जो जो मतलब जो लोग चुनाव लड़ते हैं ना उस पार्टी से। समझ रहे हैं ना मैं किस पार्टी की बात कर रही हूँ? उस पार्टी के साथ चुनाव लड़ने वाली जो क्वालिटीज होती है वो सब मेरे अंदर है ना। अब मैं देखो दिन रात अपने हिंदुत्व 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 सनातन सनातन ये सब जो भी होता है ना अपडेट, वो मैं करती रहती हूँ। अब मैंने ही सबको बताया था कि जो असली आज़ादी है, असली आज़ादी 2014 के बाद मिली है। तो जो मैंने ये बोला, तो जो मैंने ये कहा, इससे किसको बेनिफिट हुआ, मैंने किसके फेवर में बोला, ये भी वो लोग भी जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। तो मतलब ये है, मैं भी वैसी ही हूँ जैसे वो लोग हैं, है ना। मैं कभी कभी ऐसे अपने ट्विटर पे और इधर उधर में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नफरत भी फैलाती रहती हूँ, क्योंकि जो उन लोगों को पसंद है, जो लोग टिकट देंगे, है ना, तो मैं वैसे ही काम करती हूँ।
और दूसरी बात ये है कि मुझे तो टिकट इसलिए भी मिलना चाहिए क्योंकि जब अभी मेरी फ़िल्म नहीं चल रही थी ना, हाँ, वो जो तेजस आई थी ना, जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, ये एंटी नेशनलिस्ट लोगों ने मेरी फ़िल्म को फ्लॉप किया ना, कोई देखने नहीं गया, ये सब हिंदू विरोधी लोग थे, इस वजह से मेरी फ़िल्म नहीं देखी ना, तब फिर मैंने फाइनली फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, मैं उस पे आई थी, मैंने वीडियो बनाया था ऐसे हाथ जोड़ करके कि प्लीज़ ये बहुत अच्छी फ़िल्म है, मेरी फ़िल्म को देखिए और फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड बहुत परेशानियों के दौर से गुजर रहा है, आपको फिल्म देखनी चाहिए, ये इंडस्ट्री का मामला है, इंडस्ट्री और फिल्म और इंडस्ट्री और फिल्म करके ऐसे मैंने हाथ जोड़े। तो फिर जैसे ही मैंने हाथ जोड़े, फिर मुझे ये मतलब रियलाइज़ हुआ कि जब मैं हाथ जोड़ सकती हूँ अपनी फ़िल्म को देखने के लिए, है ना? तो फिर मैं चुनाव भी लड़ सकती हूँ लोगों से वोट माँगने के लिए। और इलेक्शन में करना क्या होता है? हाथ ही तो जोड़ना होता है ना? और बाकी अंदर जो ज़हर, जो नफ़रत, जो झूठ, जो फ़रेब और जो रिलीजियस धर्म-वर्म की जो भी बातें होती हैं, वो तो मैं इतने साल से कर ही रही हूँ। और मुझे देखिए ऊपर से कृपा थी, ऊपर से, है ना? ऊपर से, हाँ? तो कृपा थी तभी तो मुझे वाई प्लस की जो सिक्योरिटी भी मिली है और ऊपर से कृपा थी तभी तो मेरे को एक पार्लियामेंट के उधर वहां पर भी बुलाया था और मुझे मतलब कितनी इज्जत वो लोग देते हैं। तो भले ही फिल्म वाले जो ऑडियंस है वो मुझे इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग है ना, हाँ, वो लोग, हाँ, जिनके लिए मैं ऐसा काम करती हूँ पर्सनली, आप लोग तो जानते हैं, है ना, जिनके फेवर की मैं बात करती हूँ, तो उन लोगों को ऐसा लगता है। मैं तो अभी साड़ी भी पहनती हूँ, पहले क्या क्या पहनती थी आपको पता है। तो अब मैं मतलब चुनाव लड़ सकती हूँ। तो अब फाइनली हमारी कंगना दीदी इधर उधर फलाना ढिमाका 50 लोगों से लड़ने के बाद में अब लड़ेंगी चुनाव, चुनाव लड़ने का मन उन्होंने बना लिया है। तो देखिए अब क्या होता है, हाँ? नमस्कार, मैं हूं राजीव निगम और बहुत जल्द मैं हाजिर होने वाला हूं टीवी 6 न्यूज नेटवर्क पे। बहुत किया सम्मान।